Hello friends, today's topic is 25 MCQs multiple choice question of general science, general knowledge, which are very important for all the exams. So without wasting any time, let's get started with the question. First question, Delhi is located on the bank of river. Delhi कहाँ located है, किस नदी के किनारे बसा है? A यमुना, B कोसी, C यमुनोत्री और D गंगोत्री. Correct answer is A यमुना. सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर. इनमें से कौन सा कॉनकेव मिरर का यूज़ नहीं है? ए इन टॉर्चेस, बी एज शेविंग मिरर, सी एज रियर व्यू मिरर और डी इन हेडलाइट. करेक्ट आंसर है सी रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. रियर व्यू मिरर का मतलब होता है कि जो कार्स या ट्रक्स में देखा होगा, एक फ्रंट में होता है फ्लैट और रेक्टेंगुलर टाइप का एक मिरर होता है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी है. इट इज एज अ रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर में यूज़ नहीं होता है कॉनकेव मिरर, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द यूज़ ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम. आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का यूज़ कहाँ होता है? ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बी फ्यूल ऑफ एरोप्लेन, सी ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर और डी फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. करेक्ट आंसर इज डी फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल में आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज़ होता है और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में यूज़ होता है आइसोटोप ऑफ आयोडीन. करेक्ट आंसर इज डी फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम. फोर्थ क्वेश्चन, कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल को क्या बोलते हैं? ए गैमेट, बी जीन, सी जेनेटिक्स और डी जर्म सेल. करेक्ट आंसर इज बी जीन. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? ए एगैरिकस, बी साइनोबैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्मा और डी पैरामीशियम. करेक्ट आंसर इज ए एगैरिकस. एगैरिकस इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बाकी जो साइनोबैक्टीरिया, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सो ये यूनिसेलुलर है. माइकोप्लाज्मा ये भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये भी यूनिसेलुलर, और पैरामीशियम ये भी यूनिसेलुलर है. तो करेक्ट आंसर इज ए एगैरिकस. सिक्स्थ क्वेश्चन, इन वाटर मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन. वाटर मॉलिक्यूल में मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? वाटर मॉलिक्यूल का मतलब H2O. H2O का मास हो जाएगा 2:16, मतलब जो आएगा 1:8. सो करेक्ट आंसर इज डी 1:8. सेवेंथ क्वेश्चन, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रेसिबल रेजिस्टेंसेस. एक कंडक्टर जिसमें एप्रेसिबल मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ए कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी रेजिस्टर और डी सेमी कंडक्टर. करेक्ट आंसर इज सी रेजिस्टर. एट्थ क्वेश्चन, विच क्वांटिटी मेजर रेट ऑफ वर्क डन. रेट ऑफ वर्क डन किससे मेजर करते हैं? ए पावर, बी मोमेंटम, सी फोर्स और डी एनर्जी. करेक्ट आंसर इज ए पावर. पावर मेजर्स द रेट ऑफ वर्क डन. नाइन्थ क्वेश्चन, एम्फीबियन प्लांट्स आर केप्ट इन. एम्फीबियन प्लांट को किस में रखा गया है? ए पेट्रोडोफाइट, बी ब्रायोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म और डी थैलोफाइट. करेक्ट आंसर इज बी ब्रायोफाइट्स. टेंथ क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर. जब वाटर को ब्लीचिंग पाउडर में ऐड करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी क्लोरीन. करेक्ट आंसर इज डी क्लोरीन. टेंथ क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम में किसके इक्वल होते हैं? ए मास नंबर, बी एटॉमिक नंबर, सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. करेक्ट आंसर इज डी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ट्वेल्थ क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस. एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ए कूलम, बी ओम, सी जूल और डी न्यूटन. करेक्ट आंसर इज बी ओम. 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस. इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? ए रेडॉन, बी क्रिप्टन, सी ज़ेनॉन और डी हाइड्रोजन. करेक्ट आंसर इज डी हाइड्रोजन. 14th क्वेश्चन, अ रेज्ड हैमर. पर रेज्ड हैमर में कौन सी एनर्जी होती है? मतलब एक हथौड़ी को उठा रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ए काइनेटिक, बी मैकेनिकल, सी मस्कुलर, डी पोटेंशियल. करेक्ट आंसर इज डी पोटेंशियल एनर्जी. 15th क्वेश्चन, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. फंगस का सेल वॉल किससे बना होता है? ए सेलुलोज, बी चिटिन या चिटिन, डी सी हेमीसेलुलोज और डी लिग्निन. करेक्ट आंसर इज बी चिटिन. चिटिन या काइटिन भी बोलते हैं कई लोग इसे, तो करेक्ट आंसर इज बी चिटिन. 16th क्वेश्चन, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू. साउंड किससे ट्रेवल नहीं करती है? ए एयर, बी लिक्विड, सी सॉलिड और डी वैक्यूम. करेक्ट आंसर इज डी वैक्यूम. वैक्यूम मतलब कोई भी एक ऐसा स्पेस जहाँ पर एयर नहीं होती है उसे वैक्यूम कहती है, और साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. टू और मोर एलिमेंट. 17th क्वेश्चन, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? ए वैलेंसी, बी रेडिकल, सी एटम और डी कंपाउंड. करेक्ट आंसर इज
D. Compound. The female reproductive part of a flower, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? ए कार्पल, बी पेटल, सी सेपल्स और डी स्टेमन. करेक्ट आंसर इज ए कार्पल. 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलंटरी एक्शन? इनमें से कौन सा वॉलंटरी एक्शन नहीं है? वॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो बताना है. ए टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, बी बीटिंग ऑफ अ हार्ट, सी क्लोजिंग ऑफ फिस्ट और डी मूविंग ऑफ अ चेयर. तो करेक्ट आंसर इज बी बीटिंग ऑफ हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. सो करेक्ट आंसर इज बी बीटिंग ऑफ हार्ट इज नॉट अ वॉलंटरी एक्शन. 20th ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर? वाटर को प्योरीफाई करने में लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है? ए बेकिंग सोडा, बी बेकिंग पाउडर, सी ब्लीचिंग पाउडर और डी वॉशिंग सोडा. करेक्ट आंसर इज सी ब्लीचिंग पाउडर. 21 क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी कूलम और डी ओम. करेक्ट आंसर इज सी ओम. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सी कूलम. 22 क्वेश्चन, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गगन नारंग इज एसोसिएटेड विद. गगन नारंग किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? ए आर्करी, बी ए राइफल शूटिंग, सी रेसलिंग और डी बैडमिंटन. करेक्ट आंसर इज बी ए राइफल शूटिंग. और इनको गगन नारंग को 2012 लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. सो गगन नारंग इज एसोसिएटेड विद एयर राइफल शूटिंग. 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएन? यूएनओ का कौन सा इनमें से ऑर्गन नहीं है? सो ए ऑप्शन ए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. करेक्ट आंसर इज ए ILO. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएनओ का ऑर्गन नहीं है. यूएनओ के मेन 6 ऑर्गन होते हैं, ये 3 हो गए, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यूएन सेक्रेटरीट. तो ये 6 होते हैं. सो ILO इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएनओ. और यूएनओ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में. ये भी पूछा जाता है कि यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. और ये फॉर्म हुआ था 1945 में. 24th क्वेश्चन, वो इज़ नोन एज अ बादशाह खान. बादशाह खान किसे कहते हैं? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ़ार खान और डी खान अब्दुल वाली खान. करेक्ट आंसर है सी खान अब्दुल गफ़ार खान को बादशाह खान भी कहते थे. सो करेक्ट आंसर है सी. 25th क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ नासा. नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन, सी बोस्टन और डी टेक्सास. करेक्ट आंसर इज बी वॉशिंगटन. वॉशिंगटन DC is an headquarter of NASA. So here are all the 25 questions. Hope you like this video. Thanks for watching this video. Bye bye.